वेलकम गाइस। आज की फिल्म का नाम है लाइफ ऑफ पाई और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। यह फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हमें पाई पटेल को दिखाया जाता है, जिसके घर एक रिपोर्टर आता है। रिपोर्टर पाई पटेल को बताता है कि तुम्हारे अंकल ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास एक स्टोरी जानने के लिए, जिन्हें जानकर उसे भगवान पर भी यकीन हो जाएगा। अब पाई पटेल अपनी कहानी बताता है, जहाँ वो बताता है कि बचपन में मेरा नाम पेशियन पटेल था, जो एक स्विमिंग पूल पर बेस्ड था। इसी नाम की वजह से स्कूल के बच्चे मुझे पिसिंग पटेल कहते थे और चिढ़ाते भी थे, जिसकी वजह से तंग आकर मैंने अपना नाम पाई पटेल रख दिया। पाई पटेल पौंडीचेरी के एक हिंदू फैमिली से बिलोंग थे, लेकिन छोटे पाई हर धर्म को मानते थे, इसलिए वो नमाज भी अदा करते थे और पूजा भी करते थे। और इसी काम में उनकी माँ सपोर्ट भी किया करती थी और अपने हस्बैंड से कहती थी कि वो अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, लेकिन उनके पापा बताते हैं कि धर्म एक अंधकार है। वही पाई पटेल के पापा के पास एक खूबसूरत जू होता है, जिसमें अलग अलग तरह के खूबसूरत जानवर थे और इस जू में बंगाल टाइगर भी था, जिसका नाम रिचर्ड पार्कर था। दरअसल जब वो नन्हा था तब वो नदी किनारे पानी पीने आया था। तब एक शिकारी ने उसे पकड़ा था और जिस शिकारी ने टाइगर को पकड़ा था उसका नाम रिचर्ड पार्कर था, इसलिए इस बाघ का भी नाम रिचर्ड पार्कर रखा गया था। वो एक दिन पाई पटेल रिचर्ड को मांस का एक टुकड़ा खिलाने के लिए जाता है, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर उनके पापा आ जाते हैं और पाई को बचा लेते हैं और पाई को टाइगर की असलियत दिखाने के लिए उस कमरे के बाहर एक बकरी को बांध देते हैं। कुछ देर के बाद टाइगर वहां आकर बकरी को बुरी तरह से मार डालता है। यह देखकर पाई पटेल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जिसकी वजह से पाई के मन में तब से रिचर्ड पार्कर के लिए सोच बदल गई थी। और इसी तरह से पाई पटेल 16 साल के हो जाते हैं और उनकी मुलाकात एक सुंदर लड़की जिसका नाम आनंदी था उनसे प्यार हो जाता है। कुछ दिनों के बाद पाई पटेल के पापा डिनर के दौरान उन्हें बताते हैं कि हम कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं और वो ये भी बताते हैं कि जो जिस जमीन पर खड़ा है वो जमीन उनकी भी नहीं है, बल्कि केवल एनिमल ही उनके हैं। पाई पटेल के फादर उन्हें बताते हैं कि हम जानवरों को नॉर्दर्न अमेरिका भेज देंगे और हम कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद पाई पटेल आनंदी से मिलने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरे सीन में हमें शिप को दिखाया जाता है। वहीं पाई पटेल और उनकी माँ वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन उनके फादर और उनका छोटा भाई रवि नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन शिप में केवल नॉन वेज ही खाना था। कुछ भी करके पाई पटेल और उनकी माँ एडजस्ट कर लेते हैं। वही रात हो जाती है, समंदर में भयानक तूफान आ जाता है। पाई अपने परिवार को बचाना चाहता था, लेकिन क्रू मेंबर उसको धक्का देकर लाइफ बोट में नीचे फेंक देता है। वही जुहू का एक जेब्रा शिप में कूदकर बोट में गिर जाता है, जिससे बोट जिस रस्सी से बंधी हुई थी वो टूट जाती है और पाई शिप से अलग हो जाता है। अब बोट में पाई और जेब्रा थे। वही तूफान और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। उसी दौरान पाई देखता है कि कोई इंसान उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए वो एक रस्सी फेंकता है, लेकिन वो रिचर्ड पार्कर था। रिचर्ड पार्कर बोट में चढ़ जाता है। पाई डर के मारे पानी में कूद जाता है। पाई कुछ वक्त के लिए पानी में रहता है, लेकिन बोट में चढ़ने के अलावा और कोई रास्ता न होने की वजह से वो बोट में चढ़ जाता है, लेकिन वहाँ रिचर्ड पार्कर नहीं था। अगली सुबह पाई बोट में से पानी निकालने लग जाता है। पानी निकालते वक्त वो बोट में से हाइना को निकलते हुए देख लेता है, जो पाई पर हमला करती है, लेकिन पाई एक स्टिक की मदद से उसे दूर भगा रहा होता है। तभी पाई को समंदर में से केले के ऊपर तैरता हुआ चिंपांजी दिखाई देता है। पाई स्टिक के हेल्प से उसे भी ऊपर ले आता है। अब तो जेब्रा और चिंपांजी के लिए केले से उनके खाने का बंदोबस्त तो कर लिया था, लेकिन हाइना तो मांसाहारी एनिमल था, इसलिए एक रात को जेब्रा को मारकर खा जाती है। अब पाई हाइना से बचने के लिए बोट के आगे जो स्टिक होती है, जिसपे ट्यूब होती है, जिसके सहारे पाई को रहना पड़ता है। पाई जैसे तैसे करके वो रात गुजार देता है और अगली सुबह पाई स्टिक और ट्यूब की मदद से एक छोटी बोट बना लेता है और छोटी बोट को बड़ी बोट से बांध देता है, ताकि छोटी बोट अलग ना हो जाए। पाई ने छोटी बोट इसलिए बनाई थी क्योंकि बड़ी बोट में अब 3 एनिमल्स थे। पाई को अच्छी तरह से पता था कि हाइना दूसरा शिकार करेगा, इसलिए हाइना कपड़े में से बाहर निकलता है और चिंपांजी पर हमला कर देता है, लेकिन इस लड़ाई में चिंपांजी एक हाथ से हमला करके हाइना को नीचे गिरा देता है। यह देखकर पाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसी वक्त हाइना दोबारा से चिंपांजी पर हमला कर देता है। इसमें चिंपांजी मारा जाता है। पाई उसको बचाने के लिए बोट पर जाता है, लेकिन तभी कपड़े के नीचे से रिचर्ड पार्कर बाहर आ जाता है और हाइना को मार देता है। वो तो पाई को भी मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन पाई पटेल अपनी छोटी बोट लेकर नीचे पानी में कूद जाता है और बड़ी बोट से थोड़ी दूरी पर रहता है और इसी तरह से वो कुछ दिन छोटी बोट पर बिता देता है। अगर वो बड़ी बोट पर जाएगा तो रिचर्ड पार्कर उसे मारकर खा जाएगा। अब पाई को खाने के लिए बड़ी बोट पर जाना पड़ता था। एक दिन जब पाई बड़ी बोट पर खाना खा रहा था, तभी रिचर्ड पार्कर उस पर हमला कर देता है, लेकिन पाई जल्दी से अपनी छोटी बोट पर भाग जाता है और अपनी छोटी बोट को उससे दूर करने लग जाता है। कुछ वक्त के बाद पाई को बड़ी बोट में से एक बुक मिलती है, जिसमें लिखा था कि अगर आप समंदर में खो जाते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। उस बुक में एक मैप भी था, लेकिन पाई को वो मैप पढ़ना नहीं आता था,
अब पाई वो सब कुछ करता है जो उस बुक में लिखा होता है। पाई छोटी बुक में बैठा बैठा मन में बोलता है कि भगवान तुम्हें ने मुझे बनाया है और मुझे इस तूफान में से बचाया है। अब पाई समझ चुका था कि छोटी नाव की हेल्प से समंदर में ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करा जा सकता। इसके वो रिचर्ड पार्कर को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है।